हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम टॉप लेवल ट्रांसलेशन पर चर्चा करेंगे। हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें कुछ विशेष शब्दों को ध्यान में रख करके उनको ट्रांसलेशन किया जाता है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या कोई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो। ठीक इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं एज ए नाउन, एज ए वर्ब, तो बड़ा ही सावधानी बरतनी होती है। यहाँ पर देखिए, एक ऐसा वर्ड लाया हूँ मैं आपके सामने जिसका प्रयोग अक्सर आप सुनते भी हैं, करते भी हैं। हिंदी में तो खूब करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको हम कैसे बोलें, दूसरों को सामने हम उसको कैसे पेश करें, तो वहाँ पर समस्या होती है। स्केप गोट देख लीजिए, SCAPE, ठीक, GOAT। स्केप गोट मीन्स होता है बलि का बकरा बनाना। वी मतलब वर्ब है। स्केप गोट, स्केप गोटेड, स्केप गोटेड, ED लग जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। गोट, गोटेड, गोटेड। क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया स्केप गोट, सेकेंड फॉर्म हो गया स्केप गोटेड, और थर्ड फॉर्म हो गया स्केप गोटेड। सेम हो गया, लेकिन ING वाला फॉर्म होता है स्केप गोटिंग, ING लगा देंगे। और SESIS वाला फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पर S लग जाएगा। ओके, स्केप गोट्स। तो दूसरी जैसी मेन वर्ब है, उसी तरह से स्केप गोट भी एक मेन वर्ब है, लेकिन साथ ही साथ यह नाउन का भी काम करता है, जिसका हिंदी होता है बलि का बकरा। ओके, बलि का बकरा बनाना, बलि का बकरा प्लस बनाना दोनों साथ में आएगा। आप जानती हैं कुछ ऐसे भी इंग्लिश में शब्द हैं जो नाउन और वर्ब दोनों काम करते हैं, जैसे लव, लव मीन्स प्रेम करना, लव मीन्स प्रेम या प्यार, ये भी जानते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, प्रेज मीन्स प्रशंसा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो उसी प्रकार का यह भी एक वर्ड है जो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करता है। लेकिन जब हम इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो आप जैसे अन्य सेंटेंसेस के लिए, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसे भी आप किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्केप गोट का भी प्रयोग किया जा सकता है बिना किसी परिवर्तन के। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डिटर्मिनर प्लस स्केप गोट। ये कब होगा? ये नाउन के रूप में, ध्यान दीजिएगा। ये जब नाउन के रूप में रहेगा तो अलग से मेन वर्ब आएगी। ये मैंने अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर लिख दिया है। यह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मॉडल के साथ आ सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में इसका मेन वर्ब चाहे इम्परेटिव हो। तो मैंने केवल अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन के रूप में है। अलग से कोई वर्ब आएगी, और अलग से जो वर्ब आती है इसमें मेक आती है। ध्यान दीजिएगा, मेक, मेड, मेड, मैक्स, मेकिंग, ये आती है अलग से। यहाँ पे जो भी आएगी, जब ये नाउन का काम करेगा तब, जब इसका हिंदी होगा बलि का बकरा। लेकिन जब इसका हिंदी होगा बलि का बकरा बनाना, तो इसको कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में यही आएगा स्केप गोट, डिटर्मिनर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। तो दो प्रकार के हैं। अभी सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने केवल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है। जैसे जैसे सेंटेंस में चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो, तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार जहाँ पर इसका प्लेस बनता है, पोजीशन है, वहाँ पर उसको रख देंगे। ओके, जिस प्रकार से दूसरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए, राम ने श्याम को बलि का बकरा बना दिया। बलि का बकरा बना दिया तो राम सब्जेक्ट हो गया, श्याम को बनाया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, बलि का बकरा बनाना ये वर्ब हो गई। क्लियर? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया। लेकिन देखिए, यहाँ टेंस पहचान लेते हैं। टेंस पहचानने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी के पीछे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेंस को अगर आपको पहचानना हो तो हिंदी का अगर सेंटेंस दिया हो तो सबसे पीछे जो क्रिया होती है हिंदी की, वहाँ से पहचान मिलेगी। ठीक, इस पर हम चर्चा बहुत किसी दूसरी वीडियो में करेंगे डिटेल में, लेकिन नॉर्मल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि किसी भी हिंदी वाक्य के पीछे की जो पहचान होती है,
है, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी या आ, ए, ई, इन्हीं से टेंस की पहचान होती है। तो देख लीजिए, बना दिया, आ, ए, ई आया है, मतलब आया है, तो पास्ट टेंस का है, नहीं भूतकाल का है, तो पास्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर लागू कर देंगे। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, आप भी जानते हैं। पास्ट सिंपल में तो राम स्केप गोटेड श्याम, राम ने श्याम को बलि का बकरा बना दिया। देखिए पास्ट सिंपल का मैंने यहाँ पर, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस बोलते हो, स्ट्रक्चर यूज़ किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि उसमें डिड नहीं लगती जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव होता तो हो जाता राम ने श्याम को बलि का बकरा नहीं बना दिया, तो लिख देंगे राम डिड नॉट स्केप गोट श्याम, तो ईडी हट जाएगा। ओके, लेकिन अगर इसी का प्रयोग आप नाउन के रूप में करना चाहते हो, अलग से आप बनाना के लिए अलग शब्द यूज़ कर रहे हो और इसको केवल बलि का बकरा, तो लिखेंगे राम मेड श्याम अ स्केप गोट। तो यहाँ पर केवल बलि का बकरा है, यहाँ पे वर्ब हो गई बनाना के लिए, आप जानते ही हैं, हमेशा मैंने अभी इस स्ट्रक्चर को बताया कि यहाँ पे जो मेन वर्ब आएगी हमेशा मेक, मेक्स, मेड, मेड, मेकिंग, इनमें से आएगी टेंस के अनुसार। ओके, ये ऑब्जेक्ट है ही, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट के और अर्थ को डिटेल में बता रहा है, कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोग उस निर्दोष व्यक्ति को बलि का बकरा बना रहे हैं। बलि का बकरा का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति की गलती भी ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति की गलती के कारण वह बेचारा फंस जाए, उसको दोषी ठहराया जाए, उसको सज़ा दिया जाए, उसे कहते हैं बलि का बकरा देना। गलती किसी और की, अब भुक्तभोगी हो कोई और, वो है बलि का बकरा। तो देख लीजिए, लोग उस निर्दोष व्यक्ति को बलि का बकरा बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पीपल आर स्केप गोटिंग उस व्यक्ति को, दैट इनोसेंट पर्सन। अब यहाँ पे एक निर्दोष शब्द लगा है, तो निर्दोष को कहते हैं इनोसेंट, ठीक, और उसका मतलब दैट पर्सन मीन्स व्यक्ति। पीपल आर स्केप गोटिंग दैट इनोसेंट पर्सन। तो देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस, तो हम इसका रूल लागू कर देंगे, यानी जिस भी टेंस में आएगा हम उस टेंस में इस शब्द को उसके प्लेस पे रख देंगे। थर्ड है, कमल को बलि का बकरा बना दिया गया, पैसिव वॉइस में है, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, बना दिया गया, बना दिया गया लोगों के द्वारा, उसके द्वारा, उनके द्वारा, लिखा नहीं लेकिन पैसिव वॉइस है। तो कमल वाज स्केप गोटेड, चूँकि पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगा है, कमल वाज स्केप गोटेड, या आप चाहो तो इसको अलग से भी लगा सकते हो। मेड थर्ड फॉर्म को आप पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, यहाँ पर भी ये थर्ड फॉर्म है, तो आप चाहो तो थर्ड फॉर्म अलग से लगा करके इसको नाउन बना दीजिए। तो कमल वॉज मेड अ स्केप गोट, ये भी ठीक है इस स्ट्रक्चर पे, जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर था फर्स्ट वाला, इसके अनुसार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चालाक लोग भोले भाले लोगों को बलि का बकरा बना देते हैं। अब चालाक लोगों के लिए चाहे तो लिखिए क्लेवर पर्सन, या तो लिख लीजिए द क्लेवर, दोनों ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो बहुवचन का नाउन बन जाता है। तो चालाक लोग के लिए लगा सकते हैं द क्लेवर पीपल लगा सकते हैं, द क्लेवर पर्सन्स लगा सकते हैं, नहीं तो पर्सन्स और पीपल को छोड़ दीजिए, एडजेक्टिव से पहले द लगा दीजिए, ये नाउन बन जाएगा बहुवचन का। तो द क्लेवर स्केप गोट द इनोसेंट। अब यहाँ लगा भोले भाले लोग, तो भोले भाले का मतलब इनोसेंट होता है, तो ये जो है एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पर मैंने द लगा दिया, तो लोगों को अलग से नहीं लिखना पड़ा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए द क्लेवर पीपल स्केप गोट द इनोसेंट पीपल, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना देते हैं, ठीक, ते हैं आया जान लेते हैं। तो जिस टेंस में आ रहा है उसी के नियमानुसार, उसी के स्ट्रक्चर के अनुसार, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लागू कर देंगे। नेक्स्ट है, हमें किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए चाहिए वाला शुड मस्ट ऑट टू आप प्रयोग जानते ही हैं, मॉडल है, तो वी शुड नॉट स्केप गोट एनीवन, हमें किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। तो किसी के लिए हम एनीवन का यूज़ करेंगे, शुड नॉट नहीं चाहिए, स्केप गोट बलि का बकरा बनाना।
तो बस आप इतना ध्यान दे दीजिए कि अगर हिंदी का आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं, उसको इंग्लिश में करना है, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो सबसे पहले आप हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखिए, जो हिंदी सेंटेंस का समाप्तिकरण है हूँ हो था थे थी गागे गी के अलावा आपको आ ए ई भी मिलता है। तो आप जब तक हिंदी के पीछे लास्ट में एकदम क्रिया जहाँ होती है, बना देना, खाना पीना, उठना बैठना, धोना नहाना, जाना, नाचना, पढ़ना लिखना, सोना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन्हीं से हमको पहचान पता चलती है। ठीक है ना। देखो बना देना में बना दिया लगा है, तो इसी में लगा है। तो हम जब तक हिंदी क्रिया को नहीं देखेंगे तब तक पहचान नहीं मिलेगी। जब पहचान मिल गई तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, उस टेंस में यूज़ होने वाली मेन वर्ब मिल जाती है। हाँ, कभी कभी अफर्मेटिव में कोई दूसरी फॉर्म होती है, नेगेटिव में अलग फॉर्म हो जाती है, इंट्रोगेटिव में अलग हो जाती है। उसके लिए आपको रूल के हिसाब से करना होगा। तो मैंने केवल यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया है। यहाँ पर एक नाउन के रूप में स्केपगोट का यूज़ किया है, तो अलग से मेन वर्ब आएगी, वो भी मेक वाली फॉर्म आएगी। ध्यान देना, हमेशा मेक वाली फॉर्म आती है। और जब इसी को हम बना देना यानी बलि का बकरा बनाना साथ में रहेंगे, तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में स्केपगोट आएगी और किसी भी टेंस का फार्मूला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी है यहाँ लागू कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बलि का बकरा बनाना यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। घर पर बैठ करके आप ऐसे सेंटेंसेस को ठीक है लिख करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, नए नए सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे आपका जो है ट्रांसलेशन मजबूत होगा। इससे स्पीकिंग में आपको मदद मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोगों तक शेयर करें। दैट्स ऑल।